नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर या टेस्ट नंबर 3 के बारे में। तो टेस्ट नंबर 3 का है अपने कंप्यूटर को जानें। पहले 2 टेस्टों के अंदर हमने जितने भी हमारे आरएससी आईटी के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने अटेम्प्ट भी किए हैं और उसका हमने पूरा रिव्यू भी किया है। आज हम चलेंगे चैप्टर नंबर 3 टेस्ट नंबर 3 के बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस जो पिछले चैप्टर या पिछले टेस्ट के अंदर छूट गए हैं उन टेस्ट क्वेश्चनों को हम यहाँ पर इसका प्रयोग ले लेते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, कंप्यूटर को बूट करना अभिप्राय होता है। तो कंप्यूटर का बूट करना अभिप्राय कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है। क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो पहले का आएगा उत्तर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलता है, कोटाना खाली स्थान किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? मेल बॉक्स की तरह, सर्च बॉक्स की तरह, इनबॉक्स की तरह और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर आएगा कि एक कोटाना एक वॉइस पावर असिस्टेंट है जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आप विंडो स्टोर से क्या समझ सकते हैं? तो गेम डाउनलोड कर सकते हैं हम विंडो स्टोर से। क्या हम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और डी ऑप्शन है उपयोग सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर आएगा हमारा वो आएगा हमारा डी, उपयोग सभी कार्य हम कर सकते हैं और विंडो स्टोर के अंदर ही हमें कोटाना का ऑप्शन प्राप्त होता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपकी एक सब्सक्राइब करने से मेरे को बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है यूनिक्स, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो उत्तर आएगा हमारा, देखो यहाँ पर बात की जा रही है किस बारे में? ये संदर्भित बात की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो देखो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों का समूह होता है और इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर सूट। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर सूट बोलते हैं। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, बिना ऑपरेटिंग खालिस्तान कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं करती। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा हमारा कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के विभिन्न इनपुट आउटपुट डिवाइसों को कंट्रोल करता है और उन्हें सूचना प्राप्त करता है या सूचना देता है। क्वेश्चन नंबर 6, यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को स्टोर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए रिसाइकल बिन, ऑप्शन बी फोल्डर, ऑप्शन सी इनबॉक्स, ऑप्शन डी इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो फाइलों और फोल्डरों को स्टोर करता है। जब हम इसे डिलीट करते हैं तो हमारा उत्तर आएगा रिसाइकल बिन। तो यहाँ रिसाइकल बिन आएगा। क्या आएगा? रिसाइकल बिन आएगा। अब ये बात एक्सटर्नल आप ध्यान रख लें कि जब आप परमानेंट डिलीट करते हो तो परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असत्य कथन को पहचानें और पुनर्स्थापित या रिस्टोर करें। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट मैं उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर आएगा, आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की स्थान को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये पेपर या ये टेस्टों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उदाहरण हमारा नहीं है तो वो आएगा यूनिक्स। जबकि लिनक्स, मैक ओएस और विंडो 8.1 ये हमारे क्या हैं? ये हमारे एक प्रकार से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के उदाहरण हैं। कंप्यूटर के 2 इंटरफेस होते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए। एक होता है जिसके अंदर हम चित्र देखकर कंप्यूटर को चलाते हैं और एक इंटरफेस वह होता है जिसके अंदर सिर्फ हमें कोई चित्र नहीं, ब्लैक स्क्रीन विथ कमांड प्रॉम्प्ट्स
यहाँ हमें खाली ब्लैक स्क्रीन पर शब्द लिखे हुए मिलते हैं। तो जिसमें शब्द लिखे हुए मिलते हैं वो हमारा CUI होता है, कमांड यूज़र इंटरफेस, और जिसमें हमें फ़ोटो भी मिलती है जिसके द्वारा हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। आज की दुनिया में 90% जनता कोई भी ऐप होता है तो ऐप की फ़ोटो देखकर वो क्या करता है, फ़ोन को चलाता है, ना कि उसके नीचे लिखे हुए उसके नेम को। आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप व्हाट्सअप खोलते हो तो व्हाट्सअप के नीचे जो व्हाट्सअप लिखा होता है आप उसको नहीं पढ़ते हैं, आप सिर्फ व्हाट्सअप के आइकन को देखते हैं और उसे ओपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 9। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो उत्तर आएगा विंडो एक्सपी, VLC मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर और फोटोशॉप। तो उत्तर है हमारा विंडो एक्सपी। क्या है? विंडो एक्सपी है। क्या है? विंडो एक्सपी है। और हमारा VLC मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर और फोटोशॉप ये हमारे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 10। टास्क बार एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशंस के आइकन्स हैं और उस पर दिनांक, समय प्रदर्शित डिस्प्ले किया गया है। स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च या टास्क बार या सिस्टम ट्रे। तो हमारा उत्तर क्या आएगा इसके अंदर? सिस्टम ट्रे आएगा। क्या आएगा? सिस्टम ट्रे। ठीक है, सिस्टम ट्रे कहाँ स्थित होती है? सिस्टम ट्रे टास्क बार पर ही स्थित होती है दोस्तों। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता? तो MS-DOS। MS-DOS एक प्रकार का CUI इंटरफेस होता है कंप्यूटर का, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है निम्न में से कौन से विंडो में प्रारंभ बटन नहीं होता है? तो विंडो 8 में प्रारंभ बटन नहीं होता है और विंडो 8.1 में भी प्रारंभ बटन नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि विंडो विस्टा, विंडो 10 और ये विंडो 8 ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो डोस, लिनक्स, विंडोज़, जबकि ओरेकल एक भाषा है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। बाकी जो 3 दे रखे हैं वो क्या हैं? वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक उस डिस्क पर नामित स्थान या नेम लोकेशन जहाँ फाइलों को स्टोर किया जाता है या संग्रहित किया जाता है। क्या ये फ़ोल्डर है? क्या ये पोड है? क्या ये संस्करण है? क्या ये फ़ाइल का समूह है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, फ़ाइलों को रखा जाता है फ़ोल्डर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विंडो में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। दोस्तों कंप्यूटर में कोई ख़राबी हो, कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन को लॉन्च करना हो, कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करना हो, डिवाइस की सेटिंग में बदलाव करना हो, सिस्टम को बंद या सिस्टम में कोई भी ऐसी सिस्टम में कोई भी अदला बदली करनी हो तो आपको कहाँ जाना होता है? टास्क बार पर स्टार्ट मेन्यू होता है स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पर, तो वहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर बोल रहा है कि जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं, यानी कि जब एक फ़ोल्डर या उस फ़ोल्डर को एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो क्या घटित होता है? अगर मान के चलो उस फ़ोल्डर के अंदर कोई सब फ़ोल्डर है तो वो मेन फ़ोल्डर अगर कॉपी करोगे तो उसके अंदर का फ़ोल्डर भी कॉपी होगा। अगर ये मान के चलो कि अगर उस फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल रखी हुई है तो आप ये मान के चलो कि वो फाइल भी साथ के साथ कॉपी होगी। डायरेक्टरी को संदर्भित कर देते हैं हम किससे? फ़ोल्डर से, और सब डायरेक्टरी को संदर्भित कर देते हैं सब फ़ोल्डर से। ठीक है, अब हमारा इसमें देख लेते हैं ऑप्शन ए है निर्देशित डायरेक्टरी के अंदर सभी फाइलों को क्या किया गया है? ट्रांसफ़र किया गया है। बात सही है। डायरेक्टरी यानी कि उस डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी चले गए हैं, क्योंकि डायरेक्टरी को कॉपी करेंगे और डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी हैं तो सब डायरेक्टरी भी जाएगी, डायरेक्टरी ही जाएगी। तो साथ में साथ डायरेक्टरी को ट्रांसफ़र किया गया है और सोर्स फाइल को नहीं किया गया है। अगर डायरेक्टरी के अंदर फाइल होगी तो फाइल तो क्या होगी? ट्रांसफ़र होगी। अब यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा डी। क्या आएगा? डी उत्तर आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17। एक ऐसी विधि है जहां
कई कार्य या प्रतिक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे कि CPU को साझा करती है, जबकि खाली स्थान एक प्रोसेस मोड है जो एक साथ कई CPU का उपयोग करके दो या दो से अधिक प्रोग्राम्स को प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन जो लिया है वो दोनों एक साथ ले लिए हैं, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। टेलीविज़न स्लैश प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति कौन सपोर्ट देता है? उपयोग विकल्प का चयन करें। क्या VGA, ऑप्शन बी क्या HDMI, ऑप्शन सी ए व बी दोनों विकल्प सही, ऑप्शन डी उपयोग में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर तो आएगा वो आएगा ए व बी दोनों है, परंतु आपको ये ध्यान रखना है इसमें VGA में होते हैं 15 पिन और HDMI होते हैं 19 पिन। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। VGA केबल सिर्फ वीडियो विजुअल्स करता है, जबकि HDMI केबल दोनों मीडिया को इनेबल करता है, यानी कि अगर आपकी मॉनिटर के अंदर स्पीकर लगे हुए हैं तो आपके मॉनिटर के अंदर जो स्पीकर लगे हैं उसमें आवाज़ भी आएगी, जबकि अगर आपकी मॉनिटर में स्पीकर लगे हुए हैं और VGA केबल का उपयोग करते हो तो उन स्पीकर में कोई भी आवाज़ या ध्वनि नहीं सुनाई देगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो यहाँ उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। क्या उत्तर आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन जो दे रखा है वो पहले तो हम देख लेते हैं कि वक्तव्य फर्स्ट और वक्तव्य सेकंड दिया हुआ है। वक्तव्य फर्स्ट में दिया हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज और वेब ब्राउज़र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ये बात सत्य है। वक्तव्य सेकंड में दिया हुआ है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, ये क्लाउड वेब स्टोरेज है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो क्या है, सत्य है, दूसरी बात गलत है। अब यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, वो ऑप्शन देख लेने हैं। तो ऑप्शन में देखो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन पहला जो है वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों सही है। नहीं साहब, गलत बात है। वक्तव्य फर्स्ट और वक्तव्य दोनों गलत है, दोनों भी गलत नहीं है। सी, वक्तव्य 1 सही है और वक्तव्य 2 गलत है, और वक्तव्य 1 गलत है और वक्तव्य 2 सही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला वक्तव्य तो हमारा बिल्कुल सही है। पहला वक्तव्य तो हमारा बिल्कुल सही है। पहला वक्तव्य है हमारा गलत, पहला वक्तव्य तो हमारा सही है और दूसरा वक्तव्य हमारा गलत है, तो हमारा गलत। निम्न में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है? तो क्या फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, हार्ड डिस्क? तो सबसे ज़्यादा तो होती है हार्ड डिस्क की और सबसे कम होती है फ्लॉपी डिस्क इन ऑप्शनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22। एंड्रॉयड ऐप को द्वारा इंस्टॉल अनइंस्टॉल किया जा सकता है। तो एंड्रॉयड ऐप है तो एंड्रॉयड ऐप या एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर चलता है, तो गूगल प्ले के द्वारा हम कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पॉइंटिंग उपकरण के उदाहरण सही उदाहरण है। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो इसके अंदर आएगा हमारा कौन सा? वो आएगा हमारा पहला उत्तर आएगा कौन सा? ये ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड यहाँ पर गलती से हमारे साथ प्रिंट हो चुका है, पर कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों में से वही बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है विंडो 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा सही देखा जाता है? प्रारंभ बटन, टास्क बार, आइकन, टच पैड। तो नहीं देखा जाता। देखो, मेरे से भी गलती हो जाती है, तो यहाँ पर दे रखा है नहीं, तो उत्तर क्या आएगा? टच पैड। क्या आएगा? टच पैड आएगा। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा हमारा? यहाँ पर उत्तर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो आएगा हमारा कौन सा? गूगल प्ले स्टोर। क्योंकि गूगल प्ले स्टोर एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ना होकर ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा हम कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं फ़ोन में। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार
मिटाकर लिखने के काम में लेते हैं या ले सकते हैं? तो उत्तर आएगा हमारा यहाँ पर CDRW और DVDRW। CDRW और DVDRW निम्न में से कौन सा कार्य ट्रिपिंग टूल नहीं है दोस्तों? यहाँ है स्निपिंग टूल। तो स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते हैं। तो स्निपिंग टूल से हम ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना ये कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आएगा? ये तो स्क्रीनशॉट वाला सॉफ्टवेयर है, तो इससे हम ये कार्य तो नहीं कर सकते। देखो, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 28वां। स्नैप असिस्टेंट के उपयोग है। स्नैप असिस्टेंट के उपयोग है, तो उत्तर मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे आएगा हमारा एक स्क्रीन से अधिक विंडो को रन करना। एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को रन करना के लिए हम स्नैप असिस्टेंट का प्रयोग करते हैं। 29वां क्वेश्चन है, 29वां। अब हम हमारे आखिरी पड़ाव पे हैं दोस्तों। एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उपयुक्त सभी, किसका? उपरोक्त सभी आएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है दोस्तों? कीबोर्ड में होती हैं 12 फंक्शन की, F1 से लेकर F12 तक। क्वेश्चन नंबर 31। निम्न नियमों का एक समूह है जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है। तो उत्तर आएगा हमारा प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। प्रोटोकॉल नियमों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। और निर्देशों के समूह को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इतनी बात आपको ध्यान देनी है। ये हमारा टेस्ट नंबर 3 का टोटल एक्सप्लेनेशन वीडियो था। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।